नमः संस्कृताय सभी को नमस्ते जोहार। अहम अस्मि रविलाल हांसदा मूलतः झारखंड प्रदेशात। यही रविलाल हांसदा मूल रूप से झारखंड राज्य बना। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूँ तो मैं रविलाल हांसदा मूलतः झारखंड प्रदेश के जामताड़ा जिला के कुंडहित प्रखंड के जादूटी ग्राम से। मेरे परिवार में मेरे परम पूजनीय पिताश्री मंगल हांसदा, माता सुमिता हांसदा एवं मेरे दो बड़े भैया शिव सदृश शिवधन हांसदा, राम समान रामधन हांसदा तथा अत्यंत प्यारी मेरी छोटी बहन तारिणी हांसदा। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव के ही विद्यालय से हुई। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा गांव से दूर 4 किलोमीटर कुंडहित में आदर्श मध्य विद्यालय से। 9वीं एवं 10वीं की पढ़ाई सिंह बहनी +2 हाई स्कूल कुंडहित तथा 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई भी उसी विद्यालय से ही हुई। अनंतरम उसी 12वीं में अर्थात इंटर में मैं अपने जिला में दूसरे स्थान प्राप्त किया था, इंटर आर्ट्स में 76% अंक लाकर। अनंतर मेरी स्नातक की पढ़ाई गांव से 40 किलोमीटर दूर सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के संथाल परगना महाविद्यालय से हुई। अत्यंत हर्ष की बात तो यह है, पिछले साल 2022 में झारखंड के माननीय परम पूजनीय राज्यपाल के हाथों मैं स्वर्ण पदक से भी विभूषित हूँ। वर्तमान में मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में बीएड अध्ययनरत हूँ। मेरी पढ़ाई अर्थात संस्कृत के बारे में पूछना चाहे तो संस्कृत के प्रति मेरे परम पूजनीय गुरुजी श्री उमेश कुमार पांडे सर ने 9वीं में अर्थात 9th क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया। अर्थात 9th क्लास से उन्होंने मुझे प्रेरित किया और 9th क्लास से लेकर अब तक की मेरी जो गति रही, मेरी जो प्रकृति रही, उसमें मेरे परम पूजनीय गुरुजी का बहुत सारा योगदान है। यानी एक तरफ से कहें तो उन्हीं का ही आशीर्वाद है। अनंतरम आप लोग यदि पूछेंगे कि हनुमान चालीसा का अनुवाद आपने क्यों किया, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड, बंगाल तथा उड़ीसा इत्यादि राज्यों में जो संथाल लोग हैं उनकी अपनी मातृभाषा संथाली का एक लिपि भी है जिसे औलचिकी लिपि कहते हैं। इसके रचयिता यानी हनुमान औलचिकी लिपि के जो प्रणेता हैं वे पंडित रघुनाथ मुर्मू जो मूलतः उड़ीसा से हैं। तो उसी लिपि में मैंने हनुमान चालीसा को अनुवाद किया। इसका मुख्य उद्देश्य मेरा यही है, उस समाज के लोग यानी हम जैसे आदिवासी लोग हनुमान चालीसा से प्रेरित हों, यानी हनुमान चालीसा को पढ़ सके, जिससे अनेक फायदा होने वाला है जो मुझे हो रही है। तो यही है मेरी मुख्य उद्देश्य हनुमान चालीसा को लिखने का। अब चलिए सबसे पहले तो मेरे द्वारा विरचित हनुमान चालीसा किताब को मैं दिखाना चाहूँगा। ये मेरे द्वारा विरचित हनुमान चालीसा है। इसमें क्या है कि इसकी 2 विशेषता है। एक तो ऊपर औलचिकी लिपि में लिखी हुई है और नीचे हिंदी यानी देवनागरी लिपि में भी लिखी हुई है। तो ये इससे 2 फायदा होने वाले हैं। एक तो औलचिकी पढ़ने वाले लोग इसको पढ़ पाएंगे और दूसरी जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं वो हिंदी में पढ़ पाएंगे। इसके अंदर में भी आप देख सकते हैं ऐसे कलर प्रिंट है। तो यह किताब मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि मैं जिन उद्देश्यों को लेकर लिखा हूँ कहीं ना कहीं समाज में शायद वो उद्देश्य पूरा हो जाए। मेरी एक छोटी सी प्रयास से यदि एक भी व्यक्ति सफल हो जाते हैं, एक भी व्यक्ति सुधर जाते हैं, तो मैं मानूंगा मेरी जीवन सफल हो रही है धीरे धीरे। अब चलिए सबसे पहले तो हनुमान चालीसा को यानी इस लिपि में जो लिखी गई है औलचिकी लिपि में, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ना बहुत ही आसान है, केवल औलचिकी लिपि का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। और जो जिन्हें आती है औलचिकी लिपि वे तो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। इसमें 2 फायदा पहले मैंने भी बताया कि ऊपर जो है औलचिकी लिपि में लिखी हुई है और नीचे हिंदी में लिखी हुई है। जैसे सबसे पहले ये हनुमान चालीसा है तो यहाँ भी हनुमान चालीसा लिखी हुई है और नीचे जैसे दोहा है तो यहाँ भी दोहा लिखी हुई है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है सबसे पहले हिंदी में, अब यहाँ नीचे जो है औलचिकी में लिखी हुई है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
अब यहाँ से इधर चौपाई आए हैं तो इसको भी वैसे पढ़ेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब पढ़ने का तरीका वैसे ही है, यानी पढ़ाई हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, केवल अंतर ये है कि ये अपनी लिपि में लिखी हुई है, जिससे अपनत्व लगेंगे जिन्हें औलचिकी आती है। अब रही बात औलचिकी लिपि में हनुमान चालीसा को क्यों किया गया, तो जैसे पहले भी मैंने बताया कि औलचिकी लिपि में इसलिए मैंने लिखा जिससे अपनत्व लगेंगे, और वे समाज जिन्हें अभी हनुमान चालीसा से बहुत दूर रखा गया है या अपने से भी बहुत दूर है, तो वे जब अपनी लिपि में देखेंगे, अपनी लिपि में किताब उनके सामने रख दिए जाएंगे, उनके आसपास किताब देखने को मिलेंगे, तो हमें विश्वास है कि वे हनुमान चालीसा को बहुत सरल तरीके से पढ़ पाएंगे। मैं सच बताऊं तो यदि आज से 10-12 साल पूर्व यह कार्य किसी के द्वारा पूर्ण हुआ होता तो मैं हनुमान चालीसा से बहुत पहले ही परिचित हो जाता। और मेरे इस हनुमान चालीसा को औलचिकी लिपि में लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई तो आई है, और हमें यह भी पता था कि समस्याएं आएंगी, क्योंकि रात नहीं होगी तो दिन का आनंद कहाँ से आएगा। समस्याओं के पीछे ही अच्छी अच्छी सफलताएं भी छिपी हुई रहती हैं। तो इस कार्य को करने में मुझे 6 महीने के आसपास समय लगी, और इस 6 महीने में यह पूर्ण किताब जो है मेरे द्वारा किया गया, और इसकी जो है